जय माता दी। राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नवरात्र के दूसरे दिवस के बारे में, माँ ब्रह्मचारिणी माँ के बारे में। प्रथम दिवस की कथा मैंने कल वीडियो अपलोड कर दी हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। और आज हम प्रथम दिन के अवसर पर द्वितीय दिवस की हम कथा करेंगे, माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त के बारे में हम जानेंगे, ब्रह्मचारिणी माँ का मंत्र क्या है, भोग आदि के बारे में हम बात करेंगे। तो ये बात हो रही है 20 मार्च के बारे में, मतलब दिन शुक्रवार। आज 19 तारीख है और 20 मार्च के द्वितीय दिवस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो 20 मार्च शुक्रवार को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 4:52 तक रहेगी। इसके बाद में द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, इसके अंत में हम कीलक, स्तोत्र पाठ, ये सब चीज़ें, अर्गला है, ये सब चीज़ें करेंगे। और दुर्गा सप्तशती पाठ के बारे में बता दूं आप सभी को कि जो लोग हर दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ इत्यादि नहीं कर सकते हैं, उनको टाइम नहीं है, तो या तो हमारे चैनल पर देख लें, या इतना सब नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती का कीलक है, स्तोत्र है, पाठ है, अर्गला है, ये सब चीज़ें बस सुन लें। उसी से 9 दिनों के पाठ करने का आपको संपूर्ण फल मिल जाता है। तो हम सिर्फ कीलक, स्तोत्र पाठ, इन सब चीज़ों की वीडियो अभी आगे लेके आएंगे, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के बाद फिर हम करेंगे दुर्गा सप्तशती का कीलक, स्तोत्र पाठ, अर्गला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की। तो इस वीडियो में आप जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण जानकारी। तो 20 मार्च शुक्रवार को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 4:52 तक रहेगी। इसके बाद में द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। द्वितीय तिथि आज सुबह रहेगी 4:53 से लेकर के कल 21 मार्च शनिवार को सुबह 2:31 तक। और आज ब्रह्मचारिणी माँ की सुबह 4:57 से लेकर के 5:45 तक रहेगा मुहूर्त। सूर्योदय होगा सुबह 6:34 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:34 पर। और इस दिन पूजा का प्रातः काल शुभ मुहूर्त रहने वाला है 5:14 से लेकर के 6:25 तक। शाम की पूजा आप शाम के समय 6:30 बजे से लेकर के 7:45 बजे तक कर सकते हैं। राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से लेकर के दोपहर को 12 बजे तक। और माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी सफ़ेद साड़ी धारण किए होती हैं और उनके दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को आदि और व्याधि रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भगवान शिव भी बहुत प्रसन्न होते हैं और आलस, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसे दुष्प्रवृत्तियाँ जो हैं वो दूर होती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क करके साफ कर लें। शुद्ध घी का या तेल का दीपक जलाएं और फिर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा या व्रत करने का संकल्प लें और माँ का तिलक करें, अक्षत अर्पित करें। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को बेलपत्र अर्पित करने से भी मन की मुरादें बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो अगर आप कर सकें तो करिएगा। और इस दिन पूजा करते समय माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करें और श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन पढ़े जाने वाले अध्यायों का पाठ करें। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है, आप प्रत्येक दिन 2 अध्याय कर लें, फिर दूसरे दिन 2 अध्याय कर लें। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, तो 13 के हिसाब से आपके 5 दिन में हो जाएंगे। 10 अध्याय 5 दिन में हो जाएंगे और 2 दिन और, तो 13 हो जाएंगे। और फिर अर्गला, कीलक, स्तोत्र, क्षमा याचना, क्षमा प्रार्थना, ये सब करेंगे तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर लें। अच्छा, इस दिन पूजा करते समय माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करिएगा। दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन पढ़ रहे जाने वाले अध्यायों का पाठ करें। और दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती का अध्याय 2 या 3 पढ़ा जाता है, तो इसके अलावा भी आप दुर्गा कवच, अर्गला, कीलक, स्तोत्र पाठ, माँ ब्रह्मचारिणी का जो प्रिय रंग, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, मतलब ये पाठ कर सकते हैं। ठीक है, माँ ब्रह्मचारिणी का पीला रंग है तो उनको पीले फल, वस्त्र, पीली चुनरी, ये सब चीज़ें धारण करा सकते हैं। पीला भोग, माँ की पूजा का प्रयास करना चाहिए और प्रयास ये करना कि पीला भोग ही आप लगाएं उनको भोग में। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, पीला केसर वाला दूध है, खीर है, इन चीज़ों का, पीले फलों का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा वो डाल देना, केसर। अच्छा, खीर में आप मखाने या लौकी या खीर की जो भी खीर बनाना चाहते हैं, या फिर स्वीट पोटैटो जिसको हम सकला वगैरह बोलते हैं, इसकी भी आप चाहें तो भोग में खीर का भोग बना सकते हैं। आज के दिन दान में हल्दी या फिर शक्कर का दान करना शुभ माना जाता है। और सुबह की पूजा करने के बाद कपूर जलाकर आरती करें और
अंगारी भी करें। अंगारी का मतलब क्या है? हवन। छोटे से आप हवन वेदी में आप हवन कर सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ रोज होता हो तो करिएगा, लेकिन किसी किसी के यहाँ अष्टमी, नवमी, सप्तमी तिथि को इकट्ठा होता है, और जिनके यहाँ रोज हो सकता है तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको आपके घर में हो वैसा करिएगा, ठीक है। अच्छा, आप हवन करेंगे गाय के गोबर के उपलों के साथ, अच्छे से जला लें और फिर उसमें कपूर डाल करके हवन सामग्री डालें। 5, 7, 9 या 11 बार हवन कर सकते हैं। खुद से भी कर सकते हैं, लौंग का जोड़ा डाल सकते हैं, गूगल को डाल करके धूप दिखा सकते हैं। इसके बाद जल का सिंचन करें, जो प्रसादी बनती है उसको हवन यज्ञ में डालें, ताकि वो सारे देवी देवता ग्रहण कर सकें आपका हविष्य। और आपने जो भी भोग लगाया है उसका भी थोड़ा सा हिस्सा अग्निदेव को जरूर से डालना चाहिए। पूजा करने के बाद गौ माता के लिए भी भोग का हिस्सा निकाल देते हैं हम, और फिर प्रसाद सभी घर में बांटते हैं और फिर स्वयं भी खाते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपका व्रत है और कोई ऐसा भोग है जो प्रसाद आप भोग में नहीं ले सकते तो कुछ और खा सकते हैं, लेकिन अगर व्रत वाला ही आपने भोग लगाया है तो वो आप सभी परिवार में बांटें और स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। सुबह की पूजा के बाद, कथा श्रवण करने के बाद शाम को भी एक बार फिर से धूप दीप जला करके आरती करें, माँ की पूजा करें। हर दिन पूजा करने के बाद सच्चे मन से अगर क्षमा प्रार्थना की जाए तो वो भी करें कि कोई गलती हुई तो माँ हमें क्षमा करें, इससे आपकी गलती के लिए दोष नहीं लगता। ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा के मंत्रों के बारे में, पूजा मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, ये है प्रार्थना। तो प्रार्थना करिएगा। फिर से बता दूं आपको, माँ का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। प्रार्थना तथा नाम कर पद्माभ्याम क्षमा माला कमंडलु देवी प्रसिद्ध लूमयी ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा स्तुति या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तोत्र पाठ तत्पश्चात धारणी त्वं हि पत्रत्ययं निवारणीं ब्रह्मरूपधरा ब्रह्मधारिणी ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहं शंकर प्रिय त्वं हि भक्ति मुक्तिदायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहं श्रीं ब्रह्मचारिणी कवच पाठ त्रिपुरा में हृदय पातु ललाटे मातु शंकर भावनी अर्पणम सदा पातु नेत्रो अर्धरी च कपोलो चंद्रदशी कंठे पातु मध्यदेश पातु महेश्वरी शोदशी सदा पातु नाभोग्रह चौपाद्यो अंत प्रत्यंत सतत पातु ब्रह्मचारिणी। बीज मंत्र हिंग श्रीं अंबिकाय नमः। हिंग इसका अर्थ होता है तपस्या और चारणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी माँ ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में जब देवी हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश के अनुसार उन्होंने भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी मतलब तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा जाने लगा। उन्होंने 1000 वर्ष तक, कहते हैं 10,000 वर्ष तक, कहीं आता है कि 1000 वर्ष तक तपस्या करके, कठोर तपस्या के फल से मतलब शिव जी को पाया था। और उस वर्ष जब वो तपस्या कर रही थी तो केवल फल खाकर और उन्हें अपना जीवन यापन किया, फिर बेलपत्री के पत्ते खाकर, फिर कुछ समय बाद वायु पी करके 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्भर रही हैं। उपवास के समय खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में विकट कष्ट सहे हैं। इसके बाद केवल जमीन पर टूट करके गिरे हुए बेल पत्रों को खा करके 300 वर्ष तक माँ ने भयंकर प्रार्थना की और शिव जी की आराधना करती हुई कई हजार वर्षों तक यह निर्जल और निराहार रह करके व्रत करती रही हैं। पत्तों को भी छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया था माँ का। इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्व जन्म शरीर एकदम क्षीण हो गया था। उनकी यह दशा देख करके उनकी माता मैना देवी अत्यंत दुखी हो गई थी और उन्होंने उस कठिन तपस्या से व्रत करने के लिए उन्हें आवाज़ दी, उमा हरे। नहीं, तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म एक नाम से उमा भी पड़ गया, उनका मतलब एक और नाम पड़ गया उमा। उनकी इस तपस्या से 3 लोकों में हाहाकार मच गया था। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में उनको कहा, ये आवाज़ दी कि हे देवी,
आज तक किसी ने इस प्रकार की ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। तुम्हारी मनोकामना सर्वतो भावेन पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे, इसलिए अब तुम तपस्या से व्रत होकर घर लौट जाओ। माँ दुर्गा का यह द्वितीय स्वरूप भक्तों को आनंद फल देने वाला है और माँ की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की प्राप्ति वृद्धि होती है और ये संयम की वृद्धि कराने वाला होता है। सर्वत्र सिद्धि और विजय मिलती है इसमें। और माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने से भक्तों के जो दुख हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और इन जीवन के सभी में कष्टों में दूरी होती है। और माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को तप और संयम का भी आशीर्वाद देती हैं। खासतौर पर विद्यार्थियों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए और इससे आपका सच्चे मन से आप करेंगे तो आपका मन एकाग्र होकर लगेगा और माँ ब्रह्मचारिणी अच्छा आशीर्वाद देंगी। तो ये है माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण जानकारी। अब बात करेंगे दुर्गा सप्तशती रहस्य भाषा देवी कवच के बारे में। तो बोलो दुर्गा मैया की जय। मार्कंडे जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार के मनुष्यों का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी, पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ जो इस प्रकार हैं। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, 5वां स्कंदमाता, छठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी तथा 9वां सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकट उत्पन्न अवस्था में हो तो वह मनुष्य यदि जगत जननी माँ दुर्गा की शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, बाराही का महेश, ऐन्द्री का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुण है। महेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार हैं। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती हैं। श्वेत वर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्रह्माणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ हैं। समस्त देवियां अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृति से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार के सिंह, धनुष आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों को अभय प्रदान करना है। महाभय नाशनी, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त हे महारौद्रे, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली है देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें और अग्नेय शक्ति अग्नेय कोण में मेरी रक्षा करें। बाराही देवी दक्षिण दिशा में, खड़गधारिणी नृत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम में तथा मृगवाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूलधारिणी शक्ति शान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार सवारूढ़ चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। आगे जय और पीछे विजया मेरी रक्षा करें। वाम पाश्चर्य में अजिता नाम की शक्ति दाहिनी ओर में, अपराजिता शिखा में उद्योतनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी, दोनों भवों में यशस्विनी, भ्रूमध्य में त्रिनेत्र तथा नासिका में यमघटा शक्ति मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल भाग में शाकंडकरी शक्ति मेरी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृतकला और जीभ की रक्षा सरस्वती करें। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्रघटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करें। कामाक्षी ठुड्डी की, सर्वमंगला बाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुर्धरी शक्ति मेरे मेरुदंड की रक्षा करें। मेरे मेरुदंड अर्थात रीढ़ की रक्षा करें। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुंबरी, दोनों कंधों की खड़कनी एवं वज्रधारणी शक्ति मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी और कुक्षी भाग की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें।
महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशनी शक्ति करें। ललिता देवी हृदय की एवं शूल धारणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करें। नाभि में कामनी एवं गुप्तांग में गुभेश्वरी मेरी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबाला मेरे जंघा की रक्षा करें। दोनों पैरों की ठुड्डी की नरसिंही, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजसी देवी मेरे देवी पैर की उंगलियों की श्रीदेवी तथा तलवों की रक्षा तलवार वासनी करें। दृष्ट कराली नखों की ऊर्ध्व केशनी देवी केशों के कौवेरी रोमावली के छिद्रों में तथा बागेश्वरी देवी मेरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा चर्बी मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की, मुक्तेश्वरी पित्त की, पद्मावती पद्मकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नखराशि में उत्पन्न तेज की तथा अवैध शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, अर्धधारणी शक्ति हमारे अहंकार मन एवं बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्त्रा प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्वरज एवं तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रणी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की एवं हे चंडी के तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करें। सुप्ता देवी पथ की, क्षेमकरी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है उन सभी स्थानों की हे पाप विनाशनी जयंती देवी रक्षा करें। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन ना करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलती है। और इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रिलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रिलोक में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता जो एक प्रकार का रोग है जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे स्थावर विष, कनेर, भांग, अफीम आदि तथा जंगम विष, सर्प, बिच्छू आदि के दंशक द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, द्वेषण, शक्तिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवता आदि, जलोत्पन्न, उपदेश सिद्ध समस्त देवादिदेव, समस्त कुल देवता, कंठमाला, गले का विशिष्ट रोग, डाकनी, शाकनी तथा अंतरिक्ष चारणी, भूत, पिशाच, यक्ष गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांडा तथा भीषण भैरव आदि समस्त अनिष्टकारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कीर्ति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अनंतर जो सप्तशती का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन और कानन युक्त यह पृथ्वी स्थिर रहती है। इस कवच का नित्य प्रतिपाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। शिव समीप्य को प्राप्त कर आनंद पूर्वक वह निवास करता है। बोलो दुर्गा मैया की जय। अर्गला स्त्रोत में मार्कंडेय जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूप भूत, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त है देवी तथा कालरात्रि आपकी जय हो। हे मधुकैटभ विनाशिनी हे देवी, हे ब्रह्मप्रदे देवी आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप, यश, जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंडमुंड एवं रक्तबीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी तुम मुझको रूप, जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शुंभ, निशुंभ और धूम्राक्ष नामक दैत्यों की संहारणी है देवी तुम मुझको रूप, यश, सुख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो।
वंदनीय चरणा और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी, तुम मुझे रूप, यश और कीर्ति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचितन्य स्वरूपा एवं अचितन्य चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी हे देवी, तुम मुझे रूप, जय और कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी है चंडी के देवी, जो लोग आपको श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं उन्हें तुम रूप, यश, कीर्ति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडी के देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उन्हें रूप, यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं उनको रूप, जय और यश दो तथा उनके बैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप, बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो, रूप दो, जय दो, कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवासुरों के शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तजनों का विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप, जय, यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्व को चूर करने वाली हे चंडिके, तुम शरणागत को रूप, जय, यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारिणी, ब्रह्म द्वारा बंधित परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप, जय, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त है परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। सचिपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित है परमेश्वरी, तुम मुझको रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्प को दलन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्तजनों को अत्यंत आनंद प्रवर्धनी है अंबिके, तुम मुझे रूप, जय, यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान स्त्रोत का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। बोलो दुर्गा मैया की जय। ये तो था अर्गला। अब पाठ करेंगे हम कीलक स्तोत्र का। कीलक स्तोत्र शुरुआत करते हैं और अर्गला होता है समापन की ओर, तो समाप्त होता है अर्गला पाठ। कीलक स्तोत्र में मार्कंडेय मुनि ने कहा, जिस आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्र, तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम के समान है, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्रमा धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारणभूत है, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह कीलक सप्तशती पाठ के लिए सप्तशती मंत्रों के अखंडभूत रूप में है। जो लोग इस कीलक का पाठ करते हैं उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ से उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्तोत्र के पाठ करने से ही भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती हैं। उच्चाटन आदि कर्मों की सिद्धि तथा भीषण व्याधि विनाश के निमित्त यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के लिए रसायन आदि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस कीलक के पाठ मात्र से ही बिना तंत्र, मंत्र तथा औषधियों के ही उच्चाटन आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं तथा संपूर्ण रोगों का नाश होता है। यहाँ अन्य मंत्रों के जप आदि से फल की प्राप्ति होती है, वही केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियां उपलब्ध होती हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंका रूपी प्रश्न के समाधान में भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बतलाया है कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त कर रखा है, अर्थात सप्तशती के समस्त मंत्रों को कीलित कर दिया है। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को स्थिर चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसका निस्संदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा को अर्पित कर प्रसाद रूप में उसका ध्यान का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय ही उन लोगों पर प्रसन्न होती हैं, क्योंकि सप्तशती के फल को शिव जी ने कीलित कर रखा है। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं वे अंतकाल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता।
उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती तथा अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस कीलक को समझकर तथा उसका परिहान करने के पश्चात ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से नारियों को सौभाग्य तथा संतान सुख की उपाधि होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस श्लोक में पाठ मंद स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतः एव सर्वप्रथम कीलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती की कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु विनाश एवं निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, उस महामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। बोलो दुर्गा मैया की जय। संपूर्ण अध्याय अब शुरुआत होगी। अब होगे दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय की। ये तो था संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का कीलक, अर्गला, स्तोत्र सब कुछ है। ये कीलक पाठ समाप्त हुआ। अब होगी दुर्गा सप्तशती के अध्याय 1 की शुरुआत। तो अब 1 से आप चालू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाइप करें, दूसरों को शेयर ज़रूर करें। अगर कोई दुर्गा सप्तशती रोज नहीं कर सकता तो सिर्फ इतना सुनने मात्र से ही संपूर्ण 9 दिनों का फल मिल जाएगा और हर रोज दुर्गा सप्तशती करने का संपूर्ण फल मिल जाएगा। तो संपूर्ण पाठ का फल आपको एक बार के सुनने से मिल जाएगा। तो सुबह शाम रोज पढ़ें और रोज सुनें और पूरे बेनिफिट उठाएं। जय माता दी।